परसेंटेज हम चला रहे थे। परसेंटेज में हमारा दूसरा वीडियो है। परसेंटेज का पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें 10 ट्रिक आपको कराई थी। आज की वीडियो में भी कोशिश करेंगे 10 ट्रिक, 10 नहीं तो जितनी हो पाएंगी उतनी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के साथ में। पहला यानी कि प्रतिशतता समझ रहे हो, परसेंटेज का दूसरा भाग है ये। 11वीं ट्रिक समझिएगा। ये कह रहा है कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1800 वोटों से जीता, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। समझ रहे हो, एक क्वेश्चन ये है और ये क्वेश्चन ये है, इसी तरीके के हैं जब भी कभी भी चुनाव में आ जाए, या इतने परसेंट फेल हुए, इतने वो हुए, चुनाव कोई मैच का आ जाए कि इतने रन बनाए, इतने जीते, या जीतने वाले को इतने रन मिले। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आते रहते हैं और मोस्टली चुनाव पर आधारित आता है। तो बहुत ही प्यार से हम इस सवाल को करेंगे सॉल्व। देखिएगा क्या कह रहा है, बस आप पहले ये चीज़ों को समझो। ये क्या कह रहा है, जीतने वाले को 60% वोट मिले, बस ऐसे लिख दो पहले यहाँ पे, जीत और हार। तो वे जीतने वाले को 60% मिले और तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40%। सीधी सीधी बात है, जीतने वाले को 60% वोट मिले तो हारने वाले को 60%। ठीक है, चलिएगा। अब ये कहा है कि वह, यहाँ पे देखिएगा कॉन्सेप्ट बदल दिया है कि वह 1800 वोटों से जीता। ये क्या बोला है, 1800 वोटों से जीता। 1800 वोटों से जीता है। ठीक है, 1800 वोट उसको क्या मिली, एक्स्ट्रा मिली। 1800 जीतने का मतलब क्या है कि वो 1800 वोटों से ज़्यादा, मतलब जितनी इस वाले उम्मीदवार को जीत मिली है यानी वोट मिली हैं उनसे 1800 अधिक मिली, यानी 1800 से जीता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर निकालोगे तो वो 20% का बैठ रहा है। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, तो वो यही अंतर है। ये हार और जीत में कितने परसेंट का अंतर है, 20% का, और वोटों का कितना अंतर है, 1800 का। तो मतलब क्या है कि ये 20% ही आपके 1800 के बराबर है। और आपको कुल वोट निकालनी है, यानी कि 100%, तो 1% की वैल्यू निकालो। सीधे सीधे 1800/20 कर देंगे, और हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो सीधे सीधे 1800/20 गुणा 100, ये आ गया। इतनी वोट पड़ी, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 ने 18, तो कितने आ जाएंगे, 9000 वोट। टोटल मिला के 9000 वोट पड़ी। समझ में आई बात, नहीं आई? कि भाई 60% वोट जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को 40%। अब वो जीता कितने से, 1800 वोटों से जीता है। तो मतलब यदि परसेंटेज की बात की जाए तो कितने परसेंट अधिक पाया जीतने वाला, इसको 40 और इसको 60, तो यानी 20% वोट इसको अधिक मिली हैं। तो वो 20% वोट ही तो इसको जिता रही है, नहीं 1800 यही, तो 20% ही 1800 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 20 का इसमें डिवाइड करो और 100 की मल्टीप्लाई, हर किसी में 100 की मल्टीप्लाई करनी है जब भी कभी भी कुल पूछे। तो 0 से 0 कट गया, 2 ने 18 यानी 90, और 90 0 से ये वाली 0 काट दी, 9, 2 ने 18, 2 0 नहीं 900 और 1 0 ये, तो 3 0 आ गए, यानी 1 2 3 नहीं ये। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 30% वोट मिले। हारने वाले को 30% मिले, तो मतलब क्या है, जीत और हार। हारने वाले को 30 मिले तो जीतने वाले को 70। ठीक है, और इसमें देखो, इसमें एक खास बात और कही है। अब के बार इसमें ये नहीं कहा कि वो इतने वोटों से हारा या जीता, नहीं। हारने वाले को 30% वोट मिले और उसे 9000 वोट मिले। मतलब अब की बार चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट, 30% वोट मिले और 9000 वोट मिले। तो मतलब क्या है, अब की बार आपको ये जो 30% यानी कि 30% वोट मिले और वही 9000 हैं, यानी कि 30% उसको वोट मिले वही 9000 वोट के बराबर है। अब की बार अंतर नहीं लगाएंगे, अब की बार 30% वोट मिले और उसे 9000 वोट मिले, यानी कि यही मिले। तो यहाँ से आपको कुल वोटों की संख्या पूछनी है, तो सीधी सी बात 1% की वैल्यू निकालेंगे, 9000/30
और गुणा कर देंगे यहाँ पे 100, इतने कुल वोट निकल आएंगे, सीधी सीधी बात है। तो 1 0 से 1 0 काट दो और 3 से इसमें 3 3 9, तो ये कितना आ जाएगा 30,000, 1 0 और बढ़ जाएगी, 30,000 वोट मिले। ठीक है, तो कुल वोट उसको कितने पड़े 30,000। समझ गए चीज़ों को, इस तरीके से करना है। एक और क्वेश्चन देख लो कि चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 10% वोट से जीता, जीतने वाला उम्मीदवार 10% वोटों से जीता है और हारने वाले को 900 वोट मिले, तो बताओ जीतने वाले को कितने वोट मिले। अब की बार पूरा ही चेंज कर देना, तो कुल वोट पूछा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला है कि भाई हम कभी भी जब ऐसा सवाल आ जाए तो आप ऐसा समझिए, पहले 100% कर लो, टोटल वोट, ये है कुल वोट, कुल वोट कितनी है 100% है। अब 100 के, ये बोल रहा है 10% है ना, तो 100 के 2 डिवाइड करने हैं आपको, जीत और हार। क्या करना है, जीत और हार। अब ये बोल रहा है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 10% वोटों से जीता है, 10% वोटों से जीता है, तो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो उनके बीच का अंतर 10 आए और जोड़ने पर 100 आए हैं। तो आपको नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी ओर से 50-50 मान लो, पहले 50-50, इसमें कितने परसेंट वोटों से जीता है वो 10% वोटों से। 10 में क्या करना, हारने वाले में से 5 घटा दो और इसमें 5 जोड़ दो, तो अंतर अपने आप निकल कर आ जाएगा 55 और यहाँ पे बैठेगा 45। देख लो, समझ में आई बात नहीं, इसका आधा करके एक में से घटा दो, एक में जोड़ दो, तो यानी ये आ गया। तो यानी जीतने वाले को 55% वोट मिले और हारने वाले को कितने मिले 45% वोट मिले। क्लियर हो गई बात, देख लो 55 में से 45 गए, 10% मिल गए। ठीक है, क्लियर है बात। अब देख लीजिएगा क्या कह रहा है वो, कि इसने कहा कि हारने वाले को कितने मिल रहे हैं, हारने वाले को 900 वोट मिले, यानी कि 45% जो है यही आपका 900 वोटों के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 900/45। अब पूछा क्या है, जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को कितने मिल रहे हैं 55%, तो 55% की वैल्यू निकालेंगे अब की बार, 100 की नहीं 55% की, तो 900/45 गुणा 55 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 दूनी 90 यानी 20 आ जाएगा और 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 1 0, तो ये आ ही जाएगी, ये वाली 0 आ गई, 2 की मैंने 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, यानी टोटल मिला के 1100 वोट मिलेंगे जीतने वाले को। कितनी मिलेंगी 1100 वोट जीतने वाले को। ठीक है, अब यदि ये टोटल पूछ लेता है कि टोटल कितने वोट पड़े, टोटल पूछ लेगा, तो यहीं से यदि ये कहता है भैया 45% की जो वैल्यू है वो 900 है, 1% की वैल्यू निकलेगी तो 900/45 है, और 100% कुल वोटों की संख्या पूछ लेता तो 900/45 गुणा 100 कर देते, 45 दूनी 90 20 और 20 की मल्टीप्लाई कर दे 2000 वोट पड़े टोटल। तो वैसे भी देख लो, हारने वाले को कितने वोट मिले थे 900, जीतने वाले को 1100, 1100 900 टोटल मिला के 2000, कुल 2000 वोट पड़ी। समझ रहे हो चीज़ों को, हारने जीतने वाले इस तरीके के सवाल आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेहद ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। समझ में आ गए, आगे बढ़ेंगे, आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये समझ लो 11 में ही ट्रिक मान ली है एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ट्रिक नंबर 12, वैसे तो ये 14-15 में है लेकिन 12 समझ लीजिएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक ऐसी परीक्षा हो रही है जिसमें पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 32% अंक प्राप्त किया, यानी एक विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से? 24 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक बताओ, यानी परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि भैया पास होने के लिए कितना चाहिए था?
40% चाहिए था, उसने प्राप्त कितना किया, 32% प्राप्त किया। अब वो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, यानी कि यदि वो 8% और ले आता तो पास हो जाता। 8% यानी 8% और आ जाते तो वो पास हो जाता। यही, और वो कितने अंकों से फेल हुआ, 24 अंकों से फेल हुआ, यानी कि यही 8% जो हैं यही उसके 24 अंक हैं। यानी 8% ले आता, अर्थात वो 24 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। यानी 24 अंकों से ही तो फेल हुआ, यानी 8% से फेल हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 24/8, और 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि पूर्णांक तो पूरा 100 का ही हो, 100% का माना जाएगा ना ये। ठीक है, तो 8 तिया 24, 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 300। कितना आ गया, 300 अंक। तो पूर्णांक उसका कितना बना, 300 अंक बना। समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक है, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।